गाइस मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया था एंड मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेती हूँ। मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ ना सराउंडिंग्स के साथ। मेरा बहुत ज़्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फीवर और पीरियड्स और इन सब से उठी हूँ और मेरा बहुत सर्वाइकल प्रॉब्लम, पीठ में दर्द, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बट मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रही थी। तो वीडियो ये था कि हाउ टू नॉट अप्रोच एनी रिलेशनशिप। देखिए अब हम लोग जो है उम्र के इस पड़ाव पे हैं। मैं बूढ़े लोगों की नहीं, मैं सब यंग और बूढ़े दोनों को ही गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बूढ़ा बच्चा जवान सब है। तो मैं गाइड करना चाहूँगी कि कैसे किसी रिलेशनशिप को अप्रोच नहीं करना, कैसे नहीं करना। सो सबसे पहले देखो, ऐसा होता है रिलेशनशिप्स के कुछ येस एंड डूज एंड डोंट्स हैं। तो आप किसी को अप्रोच कब करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं चीज़ों को। हम किसी को अप्रोच करते हैं बिकॉज वी लाइक देम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेजेंट सा एक होना चाहिए कि चले आई लाइक यू, यू लाइक मी, लेट्स मूव फर्दर। बट होता क्या है, वी टेल समबडी दैट वी लाइक यू एंड वो शॉक में चले जाते हैं। वाई? वो रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। वाई? बिकॉज उनको उनको किसी ने लाइक, उनको लगता है कि वो लाइक करने लायक नहीं है। बिकॉज उन्होंने अपने हार्ट को इससे सप्रेस करके रखा हुआ है कि नहीं, मुझे कोई लाइक नहीं कर सकता। अरे मुझे कोई लाइक कैसे कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको इतना रेजिस्टेंस फील होता है। सो डोंट रेजिस्ट इफ समबडी सेज कि आपको वो लाइक करता है। गिव देम स्पेस, गिव देम स्पेस टू एक्सप्रेस एटलीस्ट कि भाई क्यों लाइक करते हो, कहाँ से पसंद आ गए हम तुम्हें, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। उनको स्पेस देना, वो नहीं देते हम लोग। खासकर हम टीनेजरशिप का प्रॉब्लम क्या होता है, टीनेजरशिप में लाइक सारा फिजिकल अट्रैक्शन में उसका गुड़ गोबर हो जाता है। इतना ज़बरदस्त फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लाइक अनलाइक डिसलाइक अंडरस्टैंडिंग सब का खिचड़ी पक जाती है। ओनली फिजिकल अट्रैक्शन स्टैंड। आई एम टेलिंग एट अ प्लेस जहाँ पे आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हो। कैसे बैलेंस रिलेशनशिप को अप्रोच किया जाता है? बैलेंस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग जो है कभी भी ऐसे नहीं होती जस्ट चलो चलो अभी फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं स्टार्टिंग से, ऐसे नहीं होती। दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू अप्रोच अ बैलेंस। तो जब भी हम ये हरकतें करते हैं तो हम लोग मुँह की खाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस रिलेशनशिप इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ बैलेंस रिलेशनशिप इज आई लाइक यू, यू लाइक मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फ्रेंड्स, एटलीस्ट एबल टू टॉक टू ईच अदर। अगर आप दूसरे बंदे से बात नहीं कर सकते, आप इतने ज़्यादा अपने इमोशंस में मरे जा रहे हो, पहले तो अपने इमोशंस को शांत करो। अगर आपके बहुत ज़्यादा आप किसी के प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आप बात भी करने की स्थिति में नहीं हो, तो वो बंदा आपसे बात कैसे करेगा? बिकॉज यू आर अंडर फिजिकल अट्रैक्शन, दैट पर्सन इज नॉट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि न्यूट्रल होके बात करना, उसको न्यूट्रल करना। अपनी जो फिजिकलिटी है उसको हर समय अपना प्रोमिनेंट पार्ट नहीं बनाना, बिकॉज पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शांत कीजिए अपना, बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन एक डेविलिश क्वालिटी है हमारे अंदर जो कि हम लोग अनकंट्रोलेबल हो जाती है कभी कभी। इट कैन बी टेम्ड बट इट इज़ देयर। तो उसको शांत करके आप एक नॉर्मल लेवल पर, जिसमें आपका सब फिजिकल एंड मेंटल चीज़ें बैलेंस्ड है, आप उसमें अप्रोच करिए जिस पर्सन को आप लाइक करते हो। उसके बाद वो पर्सन को क्या अप्रोच करना चाहिए? उस पर्सन को आपको स्पेस देना चाहिए, रेजिस्ट होने के बजाय कि भाई अरे आपने कैसे कह दिया, मैं तो बहुत काम में व्यस्त हूँ, आपने मुझे कैसे प्रपोज कर दिया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, या मैंने तो कभी सोचा नहीं था, ये वो ये सब चीज़ें करने के बजाय ओके, उस पर्सन को क्या करना चाहिए? उस पर्सन को करना चाहिए कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेट्स गिव इट सम 15 days, आई विल कॉन्टैक्ट यू। अभी मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ या नहीं हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। एक प्लेजेंट नोट पे वहाँ पे दी एंड करना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ वन प्रोसेस। वॉट एवर योर साइकिल इज, अपना साइकिल आप जो भी बातचीत का, कम्युनिकेशन का करिए। तो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच गलत हो जाती है। मैंने देखा अप्रोच में सबसे पहले एक चीज़ अप्रोच आती है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन के साथ बढ़ते हो, जो कि गलत अप्रोच है फर्स्ट किसी भी रिलेशनशिप के लिए। दिस इज़ अ डिज़ास्टर। सेकेंड जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन और एक पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये भी बहुत डिज़ास्टर है। थर्ड इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इज देयर, बट कम्युनिकेशन में भी
ओवर कम्युनिकेशन ऑल्सो नॉट गुड, मतलब आप इतना कम्युनिकेट करने लग जाओ कि आप अपना ही सब कुछ पूरा दिन रात उनके फ़ोन में मैसेजेस कॉल्स और ये सब चीज़ें करो, तो वो स्पेस कहाँ चलेगी? स्पेस तो दो लोगों के बीच में होती है ना, आपने मर्जी कर दिया अपना स्टार्टिंग में रिलेशन को, वो भी गलत है। तो दैट अप्रोच इज ऑल्सो रॉन्ग। टू मेनी मैसेजेस, टू मच स्पेस इंक्रोचमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हम लोग सब कल्प्रिट हैं, वी ऑल आर कल्प्रिट। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रही हूँ। सो बी बैलेंस्ड, ट्राई टू मेंटेन योर ओन स्पेस, ट्राई टू गिव द अदर पर्सन ऑल्सो स्पेस, बिकॉज कोई भी आपके लाइफ का बी ऑल नहीं हो सकता, ये आपको दिखाना नहीं है। अगर आपको लगता भी है तो आपको दिखाना नहीं है, समझ रहे हो बात को? सो या, यू कैन बी रॉन्ग, ऑलवेज यू कैन बी रॉन्ग, नो बडी इज बी ऑल एक्सेप्ट यू। यू आर द वन हु इज, मानो चाहे ना मानो, जितना भी प्यार हो जाए, आप हमेशा अपने साथ ही रहोगे लास्ट तक, मरते दम तक। आपको एक ही गारंटी है कि आप अपने साथ रहोगे, दूसरे बंदे की आप गारंटी नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। ओके, सो या देन अगेन नेक्स्ट इज थर्डली क्या होता है, अभी जैसे आपकी दोस्ती हो गई, याराना हो गया, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, देन देर इज़ टाइम फॉर फिजिकल इंटीमेसी ऑल्सो। उसमें मैंने देखा है कि कौन कौन अप्रोच वो करता है, उसमें भी एक पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, वो पार्टनर ज़्यादातर फीमेल पार्टनर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऐसा होता है कि रिलेशनशिप का ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, इट्स नॉट लाइक कि मैरिज के बाद ही फिजिकल इंटीमेसी होती है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है किसी पोथी में। आप रिलेशनशिप के नज़रिए से देखें तो रिलेशनशिप इज़ फ्रेंडशिप, नोइंग ईच अदर एंड रोमांस, एंड देन कमिंग टू द फिजिकल इंटीमेसी पार्ट। मैरिज उसमें आ सकती है, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकती हैं, हर तरह की रिलेशनशिप, बट दिस इज़ अ ऑर्गेनिक प्रोसेस जो कि ऐसे जानी चाहिए। हम यहाँ पे इसमें हम कोई चीज़ पहले और कोई चीज़ बाद में नहीं कर सकते। रोमांस पहले नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप बाद में नहीं कर सकते, सेक्सुअल इंटीमेसी पहले नहीं कर सकते और रोमांस बाद में नहीं कर सकते। सच है ये। मिक्स एंड मैच भी होता है, बट देयर शुड बी बैलेंस ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे डिसबैलेंस की बात हो रही है। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स इसलिए भी मारी जाती हैं, मैंने देखा है बहुत सारी रिलेशनशिप्स इसलिए मारी गई हैं क्योंकि हमने समझा ही नहीं, हमने समझा नहीं कि हम गलत थे, हमारे से गलती भी हो सकती है। हम अपनी गलतियों को, हमारा जो भी जिस भी इस बंदे के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो हमें गाइड करने की कोशिश ज़रूर करता है रिलेशनशिप में, बट हम कई बार एक्चुअल जो सही बंदा होता है ना उसके साथ भी हम सही बिहेवियर नहीं हो पाता। वो सही रिलेशनशिप जो टूटती है ना उनकी मैं बात कर रही हूँ, गलत रिलेशनशिप तो टूटेंगी, बट जहाँ पे दोनों बंदे एक दूसरे के लिए आइडियल है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये सब होती है चीज़ें, गलत टाइम पे गलत चीज़ें की जाती हैं, बैड टाइमिंग्स जिसे कहते हैं। तो पीपल आर राइट फॉर ईच अदर बट टाइमिंग इज ऑलवेज इनकरेक्ट। तो आपको कैसे देखना है कि टाइमिंग करेक्ट हो? यू नो दैट पर्सन इज राइट फॉर यू, बट तब तो बहुत खलता है ना आपको, जब को लगता है कि यार पर्सन तो सही था मेरे लिए, फिर भी गलती हो गई, फिर भी चीज़ें बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी भाई? यही सीक्वेंस हमने ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करने दिया। एक तो हम या तो फिर एक बंदा बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया दूसरे बंदे के, जब ज़्यादा पीछे पड़ गया तो दूसरे बंदे ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से चीज़ें ख़राब हुई, और बस यही सब चीज़ें होती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल, इट्स अबाउट ऑल अबाउट knowing, getting to understand the other person also. First of all, giving space. If other person is sometimes not understanding you, leave them to themselves. It's very difficult but it is true. पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। चलो ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते। मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपना। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भाई आई मेट समबडी वाया डेटिंग साइट। समटाइम्स ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ पीरियड, कुछ पीरियड के दौरान मैंने डेटिंग साइट्स पे जरा सा एक बार चीज़ें देखी थी। तो उस दौरान मुझे कोई एक बंदा मिला क्या नाम, नंबर मिला था एक, तो हम नंबर एक्सचेंज करके वी फॉरगॉट, एंड उसके बाद हमने कभी फेसबुक की फ्रेंडशिप भी करी, देन इट वाज ऑल ओके, जस्ट एक्वेंटेंस की तरह थे वो। सो या अराउंड 1-1.25 साल बाद उन्होंने अप्रोच करा, कहते हैं कि मैं आपसे मतलब प्रपोज करना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा एकदम से क्या हो गया भाई, एकदम से प्रपोजल, थोड़ा हैवी था उनका चीज़ें, वो वैलेंटाइन डे के आसपास था। तो मैंने कहा मैंने क्या कहा कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो कहते आपने तो मुझे मना कर दिया। मैंने कहा मैंने मना नहीं किया, मुझे 50 लोगों ने मना किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। आप किसी को लाइक करते हो, कोई आपको नहीं करता, इट्स नॉर्मल चीज़। इसको इतना हैवी तरीके से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पर्सनली लेने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आपकी बात सुनते हैं, आपको जो बोलना है सुन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप वैसे मैं मन से मैं जानती थी कि आई एम नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम एट ऑल। मतलब मुझे नहीं फील हुआ कभी भी कुछ भी चीज़ें कि आई कैन लिव अ लाइफ विथ हिम, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। ऑल्दो ही वॉज डिसेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट ये कि भाई उनमें सारी क्वालिटीज़ थी, आइडियल क्वालिटीज़ जो कि एक हस्बैंड के में हो सकती हैं। स्टिल उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि ही वॉज नॉट अप, मेरे मेरे लिए नहीं थे, मैं उनके लिए नहीं थी ऑब्वियसली। सो मैंने उनको बोला कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, पढ़ाई लिखाई में बिज़ी हूँ मैं, तो बाकी बाद में बात करूँगी। बट मैंने उनसे बात कर ली थी 3 दिन में। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए था, उनको अप्रोच क्या करना चाहिए, मैं फिर भी ओपन थी, मैंने सुनना। मैंने कहा ठीक है आप बोलो तो आपकी बात भी सुन लेते हैं ना, सुनने में क्या है, क्या आपकी फीलिंग्स है। उनकी फीलिंग्स क्या थी, उन्होंने मेरे करियर की ही बखिया उड़खेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने ये बोला कि आप अपना करियर कर रहे हो, आप अपने करियर में कॉन्शियस से कैसे रहते हो, आपका करियर ये, आपका करियर वो, आपका करियर ये। उन्होंने पूरा का पूरा मेरे करियर पे मेरा इंटरव्यू ले लिया। आई वॉज थिंकिंग कि यार तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो क्या, तो ऐसे करते हैं प्रपोज, मतलब उसके करियर की बघिया उड़खेड़ के नहीं, कहीं पर वो था ही नहीं एक स्वीट टच जिसे कहते हैं, आई लाइक यू यार, ऐसे बहुत ही रफनेस आ गई थी उनकी अप्रोच में। क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ज़माने भर की जो हमारी जो इतनी कष्ट होते हैं, जो हमने झेले होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे उसमें आ जाती हैं। हम लोगों के अंदर मासूमियत ख़त्म हो जाती है, जो कि टीनेजरशिप, हर प्रपोज़ल जो है, चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो जवानी का हो, चाहे वो बुढ़ापे का ही क्यों ना हो। याद है ना आपको एक गाना है, तेरे बिना जिंदगी किस मोड़ पे जा, आंधी मूवी है, उसमें बुढ़ापे में प्रपोजल है, बुढ़ापे में रोमांस है। बट रोमांस को रोमांस की तरह ही रखना चाहिए, है ना। आप उसको कंधों पे बोझ लाद कर ऐसे एकदम मुंशी जी की तरह तो नहीं अप्रोच कर सकते। तो वो चीज़ थी, तो मुझे नहीं पसंद आया। डेढ़ घंटे मेरा दिमाग थोड़ा चर हो गया था। ऑल्दो मैं पहले से विलिंग नहीं थी, बट मैं सुनना चाहती थी। सुनने में उन्होंने कुछ भी, कोई भी ऐसी प्लेजेंट बात नहीं करी जो वो कहना चाहते हो कि मैं लाइक करता हूँ। मतलब उनको लगा कि उन्होंने बस ये, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया है, और मेरे को तो उनको हाँ ही करना चाहिए। पता नहीं उनको ऐसा लग रहा था। और फिर वो मेरे करियर पे नुक्ताचीनी करने लगे थे, जो मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, और मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी थी। मैं उनको मना करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी टाइम ढूंढ रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किसी भी बंदा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, बंदे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उनको गंदी तरह से बिहेव नहीं कर सकते। अगर वो आपके सामने सपोज कोई भी बंदा आज की डेट पे प्रपोजल लेके आ रहा है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको। यार बंदा अपना दिल खोलने की कोशिश आजकल बहुत कम करते हैं। डिसेंट बंदों की बात कर रही हूँ, गधे तो कहीं भी अपना दिल खोल के रखते हैं। तो ठीक है, मैंने रिस्पेक्टफुली मैं एक अपॉर्चुनिटी टाइम ढूंढ रही थी जिसमें मैं उनको कह सकूँ कि भाई नहीं है चीज़ें, भाई आपके साथ नहीं है चीज़ें। बट आई वॉज ऑल्सो नॉट इन अ स्टेट टू डिसाइड, बिकॉज मैं अपनी पढ़ाई में बिजी थी। ठीक है, तो कुछ हो गए, 10-15-20 दिन हो गए। उस दौरान उनका बीच में मैसेज मुझे आता है कि अर्जेंट बात करनी। वो भी काफ़ी उन्होंने अच्छे से पेशेंटली डील करा। मैंने उनको मैसेज करने का मना करा था, कॉल करने को भी, कि मैं नहीं कर सकती अटेंड, आपको कोई अर्जेंट होगा तो बता देना, मैं बाद में बात करूँगी आपसे 1 महीने बाद। उन्होंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। बट 15-20 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि कोई अर्जेंट चीज़ है, आप कॉल उठाइए। मैं तो उस समय नहीं थी, बिजी थी, पता नहीं। मैंने फिर शाम को मैंने कहा भाई क्या अर्जेंट चीज़ होगी, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा वो अर्जेंट चीज़ तो कुछ पूछनी थी, वो हो गई। मैंने कहा समझ नहीं आई बात, ऐसी क्या अर्जेंट चीज़ थी जो एकदम से आपको पड़ी और समझ में गई। थोड़ा मुझे एब्सर्ड लगा। तो फिर मैंने मतलब लाइक थोड़ी सी उनकी भी, मैंने अभी तक मैंने नहीं किया था, बट मैंने थोड़ा सा उनका वो भी करा था कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा सही नहीं है, कि आप किसी को अप्रोच करते हैं प्रपोजल लेकर और उसके करियर के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं। इंस्टेड आप अपने प्यार के बारे में बताना कि आप किसी को पसंद करते हो, वो सब बताने के बजाय आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो और किसी को ये कह रहे हो कि बस मैंने तुम्हें एक बार
प्रपोज ही कर दिया तो आपको मेरा एहसान मंद होना चाहिए। ये थोड़ी सी मैंने उनको हिंट दी जी कि आप भी गलत हो, आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक उनकी ईगो हर्ट हो गई, उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को गुमराह किया जाए, क्योंकि अपने साथ होता है तो बहुत बुरा लगता है, जब दूसरा कोई अपने साथ करे ना ऐसी चीज़ें तो बहुत बुरी लगती हैं। तो नेवर एवर बिहेव बैडली विद अ पर्सन जो कि आपको प्रपोज कर रहा है। बी काइंड आई थिंक सो। हम लोग ये थोड़ा गंदा बिहेव करते हैं, कभी कभी हमें इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम इतना गंदी तरह से दूसरे बंदे को झड़कते हैं। आई डोंट लाइक दैट, मेरे को पसंद नहीं पर्सनली। वी शुड रिस्पेक्ट, ट्राई टू अप्रोच एक पर्सन को उतनी ही रिस्पेक्ट से जितने रिस्पेक्ट से वो आपके पास आया भाई, आपको प्रपोज करा है। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड आई एम नॉट सेइंग ये मेरे जो ऑडियंस है, यूट्यूब की ऑडियंस की बात नहीं कर रही, बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे। मैंने इससे पहले वाला चैनल भी इसीलिए बंद किया था कि उसमें हर कोई आकर भैया मैं ये वो, मैं बिंदास हूँ। सी आई एम एन इंडियन बट आई हैव द मेंटालिटी ऑफ अ मॉडर्न वेस्टर्न पर्सन। आई कैन नॉट हेल्प इट, उसमें मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं कोई दिखा नहीं रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं, मैं हूँ ही मॉडर्न ख्यालात की। मेरे अंदर ऐसे ये, और इंडियन का भी मेरा सब कुछ है और मॉडर्न का भी है। तो मेरे ख्यालात आर कॉस्मोपॉलिटन। आई एम नॉट कन्फाइंड कि मैं इंडिया की हूँ, मैं ये चूड़ियाँ ही पहननी है, साड़ी ही पहननी है, मेरे ऐसे ख्यालात नहीं है। बट ऑब्वियसली ऑडियंस की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है लेवल, वो नहीं समझ पाते हैं और वो फिर आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। हर किसी को लगता है कि आप मैरिज मटीरियल हो, जबकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मुझे दुनिया देखने का शौक़ है, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी कहीं दब के खप के नहीं रह सकती किसी के साथ भी। ये मैं हर किसी को तो समझा नहीं सकती। फिर उन्होंने हाँ, फिर मैंने उनको फाइनली मना करा। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरे को नहीं लगता कि हमारा हो पाएगा। तो उन्होंने कहा आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, हम तो मिलने वाले थे और ये वो। मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे पर्सनली मतलब नहीं लग रहा कि मैं आपको कमिट करूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बेहतर होगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं क्यों आपका 15 दिन और वेस्ट करूँ। अरे बाबा, उनको जो गुस्सा आया, उन्होंने मुझे जो सुनाया कि आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम कैसी गंदी हो, और तुमने तो मतलब लाइक मैसेज पे ही सुनाया उन्होंने कि तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं और तुम्हें पता नहीं है तुम किसको मना कर रही हो, और तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक करा। एंड आई वाज लाइक, मैंने क्या करा है? मैंने अपनी लाइफ में आपको एक साथ नहीं, मैंने उनको मना करा है, बहुत सलीके से मना करा है। आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो मेरे करियर को लेकर, तब भी मैं आपको कुछ नहीं कह रही, आपकी बात सुन रही हूँ, आपको सिंपली कह रही हूँ कि भाई नहीं, नो। ही कुड नॉट टेक दैट नो एंड ही वॉज लाइक, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा, मतलब शायद उन्होंने जितने भी रिजेक्शंस कभी किसी से सहे होंगे वो सारे मेरे सामने उड़ेल दिए। ये होता है, मैं समझ गई कि उनको किसी ने रिजेक्ट किया था, जो कि शायद जिसको वो बहुत प्यार करते थे। मुझसे नहीं करते थे वो प्यार, वो मुझसे बस टाइम, मतलब वो मुझसे सोच रहे थे कि हाँ ठीक है व्हाटएवर, मतलब उनको लगा था कि अब लाइफ के टाइम पे सेटल होना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम तो किसी को भी, हम जो भी हमें लगता है पर्सन अच्छा है उसको कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, हर अच्छा पर्सन आपके लिए नहीं होता। मैं भी उनसे इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि वो अच्छे बंदे थे। तो उन्होंने पूरा अपना जो है नेगेटिविटी सारी जो है, पुराने जो जितनी भी समेटी थी वो सारी मेरे पे उड़ेल दी। तो मैंने खैर नहीं ली वो, मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं धोखा खाए हो। सो दिस इज़ नॉट द वे टू अप्रोच, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बट हम इंसान हैं तो हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। तो ट्राई, ये भी एक अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादातर पुरानी रिलेशंस का बोझा जो है नए रिलेशंस पे डाल देते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है। तो मुझे लगा कि यार वो थोड़ा सा कामली भी अप्रोच कर सकते थे, वो पुरानी चीज़ों को नहीं शायद मेरे पे डालते, बट मैंने भी किया हुआ है ऐसा, तो इट्स ओके। सो दिस इज़ वन थिंग एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर कि कैसे नहीं करना चाहिए अप्रोच। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पे जो भी अप्रोच था वो बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट था, बिकॉज आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, आई वॉज वेरी न्यूट्रल, स्टिल आई वॉज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। तो मुझे अपना अप्रोच बहुत करेक्ट लगा था यहाँ पे। तो मैं ये मतलब दूसरे बंदे का अप्रोच मुझे सही नहीं लगा था, तो एंड बहुत ज़्यादा तिलमिला गए थे। एंड आई वाज लाइक यार इतना कौन सी इंपॉर्टेंट हूँ मैं कि आप इतने तिलमिला रहे हो? आपकी लाइफ आपको मिल जाएगी, आपकी जो अब आपके लिए सूटेबल होगी। भाई मैं नहीं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे पता है मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे कैसे पालना है,
मेरे को किसी भी इनकम्पैटिबल बंदे से थोड़ी ना मैं आप कर पाऊँगी कोई चीज़। मुझे अपनी इट्स बेटर टू बी अलोन रादर देन बीइंग विद एन इनकम्पैटिबल पार्टनर अगेन। सो इसलिए थोड़ी ना निकलता है कोई अपने रिलेशन से कि वापस इनकम्पैटिबल पार्टनर की तरफ जाना है। सिंपल। सो दैट्स ऑल।